क्लास मज़ा आया? अच्छी लगी ना? अब आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया है। अगर फिर भी किसी के कम समझ में आया है या कोई विद्यार्थी आज एब्सेंट है तो वो मास्टर रामजीलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? थोड़ा ज़ोर से बोलो यार, थोड़ा जोश आना चाहिए क्लास में। क्या टॉपिक रहेगा अपना? बीजीय सर्व समीकरण। अब देखो, बीजीय सर्व समीकरण का हल्का फुल्का परिचय आपने 8th क्लास में पढ़ लिया था ना? कितनी सर्व समीकरण थी वहाँ पर? 4 सर्व समीकरण थी। अब आप 9वीं कक्षा में आ गए तो यहाँ पर उन सर्व समीकरणों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 4 की कितनी हो गई? 8 हो गई। तो देखो, बीजीय सर्व समीकरण को हम बीजीय समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय समीकरण। ठीक है ना? अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्व समीकरण होती क्या है। तो ऐसी समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, क्या कहलाती है? सर्व समीकरण कहलाती है। ऐसी समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए क्या हो? सत्य हो, सर्व समीकरण कहलाती है। अब हम यहाँ पर टोटल सर्व समीकरण 8 पढ़ेंगे। जैसे पहली सर्व समीकरण में लिख देता हूँ, क्या है? x + y का होल स्क्वायर। ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ने का तरीका समझ लो। क्या पढ़ेंगे? x + y का होल स्क्वायर। कहीं ऐसा मत पढ़ लेना कि भाई x + y², वो गलत हो जाएगा। x + y का होल स्क्वायर पढ़ना है, जो कि क्या हो जाएगी? x² + y² प्लस का 2xy। ऐसे भी लिख सकते हैं और 2xy को हम बीच में भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमारी किताब में तो 2xy को बीच में दे रखा है, आपने पीछे लिख दिया। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि भाई ऐसी समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो कैसे सत्य हो? कितने चर है इसमें? 2 चर है, x और y। इधर भी कितने चर है? 2 चर है, x और y है। यदि x चर का मान कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से, 1, 2, 5, 10 कुछ भी ले लो, y का भी आपने अपनी मर्जी से ले लिया, ठीक है ना? तो x और y का जो भी मान आपने लिया, उससे इधर का जो मान आएगा उतना ही मान इधर का आएगा। जैसे सपोज करो आपने x का मान 1 ले लिया और y का मान 2 ले लिया, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इधर भी देखो, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो कितना बना? 5। और x का मान 1 और y का मान 2, तो 1 × 2 मतलब 2 और 2 दूनी 4 और 5 इधर, उधर भी 9 आ गया ना। इसीलिए कहा है कि ऐसी समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए, मतलब x और y का कुछ भी मान आप ले लो, उधर भी वही लिया, तो इनका मान बराबर आएगा। चिन्ह कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर? बराबर का लगा हुआ। तो पहली सर्व समीकरण समझ में आ गई। अब देखो दूसरी सर्व समीकरण में क्या है। दूसरी समीकरण में कुछ भी नहीं है, जो हमने ये लिखा ना x और y का होल स्क्वायर, इसमें माइनस लगा दो। देखो पहली की शक्ल की यही है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ यानी y इसमें प्लस का है, y इसमें माइनस का है। तो अब परिवर्तन उधर कहाँ आएगा जो देख लो, परिवर्तन कहाँ आएगा वो देख लो। x² + y² माइनस का 2xy, यानी अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 2xy के आगे प्लस आएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 2xy के आगे माइनस आएगा। बाकी x² दोनों जगह सेम है, y² दोनों जगह सेम है। तीसरी समीकरण बोलो क्या है? यही है क्या? अब देखो यहाँ हम पढ़ रहे थे x + y का होल स्क्वायर, ये x - y का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर है ना वो दोनों पे आ रहा है, x पे भी आ रहा है, y पे भी आ रहा है, और बीच में माइनस है। क्या ये और ये एक जैसा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना।
क्योंकि यहाँ तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ प्रत्येक पे स्क्वायर चढ़ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आपको दिख जाए कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक बार आप उसको माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो, है ना इजी काम। अगर दोनों पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो एक, आ जाओ बेटा जल्दी आओ यार, कहाँ रुक जाते हो, अरे आ जाओ जल्दी। तो देखो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है ना। तो अगर ऐसी स्थिति दिख जाए कि x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बीच में माइनस हो, तो फिर हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना चिन्ह माइनस का होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो फिर नहीं होगा, माइनस का ही चिन्ह होगा तभी होगा। चौथी बोलो क्या है? x प्लस ए और x प्लस बी, यही है ना। अब इसका मतलब ये देखो आप क्या है, यानी दोनों ब्रैकेट का जो पहला पद है ना वो समान है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, लेकिन दूसरा पद जो है वो असमान है, यानी a का कुछ मान होगा b का कुछ मान होगा, a का कुछ मान होगा b का कुछ मान होगा, लेकिन पहला मान दोनों का सेम होगा। तो ऐसे में इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, यानी a का जो मान होगा और b का जो मान होगा उनका योग करके x से गुणा यहाँ हो जाएगा और उन दोनों का गुणा यहाँ हो जाएगा और x का जो भी मान होगा उसका स्क्वायर हम यहाँ कर देंगे। इन बीजीय समीकरणों की एक और विशेषता रहती है, क्या रहती है कि अगर आपको आगे वाला पार्ट दिख रहा है तो आपको पीछे वाला लिखना है, और पीछे वाला दिख गया तो आगे वाला लिखना है। मतलब ये दोनों तरफ से चलती है, ये ध्यान रखना। बीजीय सर्व समीकरण दोनों तरफ से काम आती है। अगर ये पार्ट दिख गया तो हम इसमें चेंज करेंगे और ये दिख गया तो इसमें चेंज करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है ना। आगे की बोलो पांचवी क्या है? x प्लस वाई का, अच्छा ये है। अब ध्यान दो, यहाँ क्या है, x प्लस वाई है, लेकिन यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड भी आ गया, यानी तीसरा पद भी आ गया। यहाँ दो पदों के योग का स्क्वायर है, यहाँ दो पदों के अंतर, माइनस का मतलब अंतर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तीन पदों के योग का स्क्वायर हो रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो लिख दो, दो पद है तो दो का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक बार तो तीनों पे स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिया। अब यहाँ देखो दो यानी यहाँ तो तीन है, तो फिर यहाँ पर 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करके डबल किया, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल किया, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल किया। आ गई ना समझ में। यानी ये दो पदों के योग का स्क्वायर है, ये तीन पदों के योग का स्क्वायर है। नेक्स्ट बोलो फटाफट। x प्लस का क्यूब है ना, तीन। अब देखो पहले कैसे पढ़ते हैं वो देख लो। यहाँ है x प्लस वाई का होल क्यूब, होल क्यूब क्योंकि पावर में कितनी है, तीन है ना, इसको क्यूब बोलते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, तीन तीन चढ़ा दो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट y प्लस जेड। क्या किया मैंने, इस पर तीन बिठा दिया, इस पर भी तीन बिठा दिया, फिर दोनों का गुणा करके तीन आगे लगा दिया और ब्रैकेट लगा के x प्लस वाई, सॉरी यहाँ x प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। इसको एक स्टेप आगे और हल कर सकते हैं अपन, करें देखो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का देखो 3xy को x से गुणा करेंगे तो 3x और x स्क्वायर y प्लस का 3xy और y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही, दो स्टेप। अब ये तो योग का था, अब अंतर का हो जाएगा। साथ भी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब
अब देखो x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, दोनों का आना मान एक ही है, लेकिन प्लस वाली में सारे ही चिन्ह प्लस के आएंगे और माइनस वाली में सारे ही चिन्ह माइनस के आ जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, बोलो। एक्स क्यूब, सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ या फर्स्ट लिखूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। एक स्टेप तुम आगे बढ़ा लेना गुणा करके। तो देखो प्लस वाले में सारे चिन्ह प्लस के आ रहे थे, माइनस वाले में सारे चिन्ह माइनस के आ रहे हैं। और आपकी 9वीं क्लास की आखिरी सर्वसमीका क्या है, बोलो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड, यही है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो एक्स वाई जेड है ना, इनका योग लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर सबका स्क्वायर करेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर माइनस के साथ लिखेंगे दो दो का गुणा, माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड। 8 सर्वसमीकाएं हो गई क्या भाई? बिल्कुल हो गई ना। एक बार और फटाफट समझ लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ेंगे जो कि हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी सब सेम है, तो सिर्फ 2xy के आगे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में प्लस का रहेगा और माइनस में माइनस का रहेगा। अब यहाँ दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी दोनों ब्रैकेट का दूसरा पद असमान है, दोनों ब्रैकेट का पहला पद समान है, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ दो के योग का स्क्वायर था, यहाँ 3 के योग का स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। नंबर क्रम से चल रहा है, x के बाद y, y के बाद z और z के बाद x। ये यहाँ 2 का था, यहाँ 3 का आ गया। प्लस वाले में सारे प्लस के रहेंगे, माइनस वाले में सारे चिन्ह माइनस के रहेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और एक और चीज़ बनेगी जो आपकी किताब में नहीं है कि यदि, चलो मैं लिख देता हूँ कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 आ जाए, x प्लस वाई के प्लस जेड का मान क्या आ गया 0, तो ये 0 इसको पूरा 0 कर देगा, करेगा कि नहीं है। इसका मान 0 आ गया तो ये मान इस पूरे ब्रैकेट से टकराएगा, तो मतलब फिर हमारा निकल के क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 0। तो इसका मतलब माइनस 3xy जेड को उधर भेज सकते हैं अपन, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3xy जेड। ये भी एक सर्वसमीका ही है। ये कब काम आएगी, जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, तो फिर इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 3xy जेड के बराबर। तो कैसी रही क्लास, मजा आया, अच्छी लगी ना। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया है, अगर फिर भी किसी के कम समझ में आया है या कोई विद्यार्थी आज एब्सेंट है, तो वो मास्टर रामजीलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना। और रिश्तेदारी में भी कोई 9th के बच्चे हैं तो उनको भी भेज देना, लाइक शेयर और क्या करना होता है, सब्सक्राइब भी कर लेना, इच्छा हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।